बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड न्यूज़ में। दोस्तों बहुत ही अहम खबर लेके आए हैं। आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़े वालों के लिए दुबई ने नया कानून लागू कर दिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो पूरी वॉच किया करें, हर बात का पता चलेगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। आज की न्यूज़ अपडेट बहुत अहम होने वाली है, ज़रूर सुनिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस बात का पता चलेगा। दोस्तों आज की वीडियो ये है कि आप अगर दुबई जाना चाहते हैं विज़िट वीज़े पे या टूरिस्ट वीज़े पे या अप्लाईमेंट वीज़े पे, किसी भी कंट्री से आपका तल्लुक़ है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से आपका तल्लुक़ है, तो आपके लिए बड़ा कानून लागू किया गया है एयरपोर्ट पे। अगर आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आप लोगों के पास PCR का जो टेस्ट है, यानी कि जिसे हम कोरोना भी कह सकते हैं, कोरोना का जो टेस्ट है वो आपका 48 घंटे का होना चाहिए। अगर 72 घंटे का होगा फिर भी चलेगा, इससे ऊपर अगर आपके घंटे हो जाएंगे तो आपका कोरोना टेस्ट नहीं पास किया जाएगा, आपको फिर दोबारा वापस भी कर सकते हैं। ये बड़ा ऐलान हो चुका है, ख़ास तौर पे उन भाइयों के लिए जो दुबई जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, इंडिया से जाना चाहते हैं, या बांग्लादेश से जाना चाहते हैं, या नेपाल से जाना चाहते हैं। उनके लिए ये बड़ा कानून लागू कर दिया गया है, जो हम आप तक बात क्लियरली बता रहे हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं दुबई के जाना ख्वाहिशमंद हैं, तो आप लोगों के साथ PCR का जो टेस्ट है वो 48 घंटे का होना चाहिए, इससे या 72 घंटे का होना चाहिए। इससे ऊपर जो आपका कोरोना टेस्ट होगा PCR का, उसे पास नहीं किया जाएगा। बाद में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो इसलिए आप को जाना भी है दुबई में तो आप PCR का टेस्ट 48 या 72 घंटे का लेके जाएं, ताकि आपका जो कोरोना टेस्ट है वो पास हो जाए, बाद में आप दुबई इंटर हो सकें। वरना आपको एयरपोर्ट पे करतीना में रख देंगे, बाद में आपका फिर कोरोना टेस्ट होगा, उसके बाद आपको फिर दुबई सिटी में गुजरने देंगे, वरना हो सकता है आपको वापस भी डिपोर्ट कर सकते हैं एयरपोर्ट से। अगर आप जाना चाहते हैं तो ये वीडियो उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो दोस्त आपके दुबई जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, इंडिया से जाना चाहते हैं, बांग्लादेश से जाना चाहते हैं। उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी इस बात का पता चल सके। हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि आप लोगों को हर बात का पता चल सके, बाद में आप लोगों के लिए कोई भी मुसीबत खड़ी ना हो। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हर मुसीबत से बचाए, हर दुख तकलीफ़ से बचाए। तो इसलिए हम बार बार वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि दुबई एयरपोर्ट पे ये कानून लागू किया गया है, हमने सोचा कि आप लोगों को ज़रूर बताएं। दूसरी बात यह है कि अभी तक विज़िट वीज़े और टूरिस्ट वीज़े तो ओपन नहीं हुए, जब ओपन हो जाएंगे इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। अगर आप दूसरे नंबर पे जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा मिल सकता है, आप जा सकते हैं। फैमिली के 3-4 मेंबर एक साथ अगर अप्लाई करेंगे तो उनको वीज़ा मिल सकता है, टूरिस्ट वीज़ा। वरना टूरिस्ट वीज़ा और विज़िट वीज़ा उन्होंने बंद किया हुआ है, और दुबई एयरपोर्ट पे यही कानून लागू किया है जो हमने आपको बताया है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है जाने की तो आप जल्दी ना करें, इंशाल्लाह मार्च में खुशखबरी आ जाएगी, आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, बाद में आप जा सकते हैं। ये जो कानून उन्होंने लागू किया है, अगर इस कानून पे आप सही उतरेंगे तो आप जा सकेंगे, वरना आपको नहीं एंट्री होने देंगे एयरपोर्ट पे, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी उन्होंने यही कानून लागू किया हुआ है। दुबई हुकूमत ने, UAE हुकूमत ने। अगर आप शारजा भी जाएंगे तो शारजा एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहाँ पे भी यही कानून है। अब अगर आप किसी और एयरपोर्ट पे गुजरेंगे, यानी कि खुजीरा में उतरेंगे, वहाँ से भी आपको यही कानून नज़र आएगा, यानी कि आपसे वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे, यानी कि PCR का जो टेस्ट होता है वो लेंगे। अगर आपका 24 या 72 घंटे का होगा तो ठीक है, वरना आपका उससे ऊपर के घंटे में है तो आपको नहीं जाने देंगे। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह।